बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज इमरान ख़ान के लिए बड़ा हेक्टिक दिन था। इमरान ख़ान और उसकी पार्टी के लिए बड़ा ही अहम दिन था। पाकिस्तान की सियासत के लिए आज बड़ा अहम दिन था। इमरान ख़ान और उसकी बेगम बुशरा बीबी आज लाहौर से इस्लामाबाद गए। वहाँ पर उन्होंने इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश होना था, वो वहाँ पर पेश हुए। उनको आगे फर्दर तारीख मिल गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने जाना था अपनी प्रोटेक्टिव बेल में, वहाँ पर उनको तारीख मिल गई। उसके बाद वो नैब के हेड क्वार्टर में जाना था। वहाँ पर अल कादर ट्रस्ट के सिलसिले में उनसे इन्वेस्टिगेशन होना थी, उनकी मिसेस से इन्वेस्टिगेशन होना थी। वहाँ पर 190 मिलियन पाउंड का केस है जो बरतानिया से पाकिस्तान के ख़जाने में भेजा गया था। लेकिन इमरान ख़ान पर इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने अमानत में ख़यानत की और उसको मलक रियाज के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। ये पाकिस्तान की अमानत थी जो मलक रियाज को दे दी गई। उसके सिलसिले में उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने अल कादर ट्रस्ट के सिलसिले में ज़मीन हासिल की, डोनेशन हासिल की। उनके मुशीर जो एहतसाब के मुशीर थे शहजाद अकबर, उन पर एलिगेशन है कि उन्होंने 2 अरब रुपए के किक बैक्स इसमें वसूल किए डील कराने में। इमरान ख़ान जब आज जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश हुए, उनकी बीवी भी वहाँ पर पेश हुई, तो उन्होंने उससे सवाल किए। उन्होंने पूछा कि नेशनल क्राइम एजेंसी ने जो रिकॉर्ड दिया है वो रिकॉर्ड कहाँ पर है, वो रिकॉर्ड नैब को दिया जाए। जिस पर इमरान ख़ान ने कहा कि नेशनल क्राइम एजेंसी ने ना तो उन्हें कोई रिकॉर्ड दिया है, ना वो उनकी दस्तरस में है और ना वो रिकॉर्ड देने के पाबंद हैं। उसके बाद उनसे पूछा गया कि जो कैबिनेट का इजलास हुआ था, एक बंद लिफाफे में उनसे कैबिनेट से मंजूरी ली थी, वो उसका रिकॉर्ड, उसके मिनट्स जो हैं वो हमें दिए जाएं। जिस पर इमरान ख़ान ने कहा कि वो रिकॉर्ड कैबिनेट डिवीज़न के पास होगा, मेरे पास वो रिकॉर्ड नहीं। उसके बाद उनसे पूछा गया कि मलक रियाज ने उनको किस सिलसिले में डोनेशन दी और वो ज़मीन अल कादर ट्रस्ट के लिए उन्होंने किस हिसाब किताब से दी। उस पर इमरान ख़ान ने कहा कि मलक रियाज चूँकि एक चैरिटी का काम करते हैं, कार खैर का काम करते हैं और अल कादर ट्रस्ट जो है वो भी एक कार खैर है, तो इस सिलसिले में मलक रियाज ने उनसे कहा कि वो कुछ डोनेट करना चाहते हैं, डोनेशन करना चाहते हैं अल कादर ट्रस्ट को। तो इस सिलसिले में अल कादर ट्रस्ट को उन्होंने डोनेट किया। ये एक किस्म का एडमिशन भी इमरान ख़ान की तरफ से आ गया कि इमरान ख़ान ने ये तस्लीम कर लिया कि मलक रियाज ने उनको डोनेशन भी की और ज़मीन भी दी। अब ये उन्हीं दिनों में जिस दिन जब मलक रियाज को एक कैबिनेट के फ़ैसले के मुताबिक उनकी रकम उनके अकाउंट में शिफ्ट की गई, जो कि पाकिस्तान की अमानत थी, पाकिस्तान की अवाम की अमानत थी, उसके सिलसिले में उन्होंने फिर ये फ़ायदा मलक रियाज से लिया। इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी है। आज की इन्वेस्टिगेशन के बाद नैब ने ये फ़ैसला किया है कि वो इमरान ख़ान की कैबिनेट के जो मेंबर्स थे उस वक़्त उनको भी तलब करेंगे और उनसे भी इन्वेस्टिगेशन इस सिलसिले में होगी। आज इमरान ख़ान की पार्टी पर, इमरान ख़ान पर भी बड़ा कड़ा वक़्त था। आज इमरान ख़ान की पार्टी की सबसे अहम और इंसानी हकूक़ की चैम्पियन लीडर शीरी मज़ारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और उन्होंने पार्टी को खैरबाद कह दिया है और उन्होंने सियासत को भी खैरबाद कह दिया है। पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स के लिए ये कोई अच्छी खबर नहीं, लेकिन उन्होंने पार्टी को खैरबाद कह दिया है। इस तरह ख़बरें सुनने में आ रही हैं कि मुसर्रत चीमा और उनके हस्बैंड भी पार्टी को छोड़ चुके हैं और इसकी तस्दीक उनके वकील ने भी आज एक मीडिया पर बयान के ज़रिए कर दी है। शाह महमूद कुरैशी ने भी बिलाखिर वो एफिडेविट दे दिया है जो हुकूमत उनसे मांग रही थी कि आइंदा वो इन कामों में, जो शरपसंदी के काम हैं, उनमें हिस्सा नहीं लेंगे और ना ही वो कारकुनों को उकसाएंगे। 2-3 दिन पहले उन्होंने इनकार किया था ऐसा किसी बयान हल्फी देने से, लेकिन अब सुनने में आया कि उन्होंने बयान हल्फी दे दिया है और अगली खबर ये है कि वो भी पार्टी को छोड़ रहे हैं। इसके साथ साथ शेख रशीद जो हैं, उन्होंने भी एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी की इद्दत शुरू हो गई है और इद्दत ख़त्म नहीं हुई तो लोग जो हैं, उनके रहनुमा जो हैं, वो पार्टी को छोड़ कर जा रहे हैं। उनका कहने का मकसद ये था कि इद्दत पूरी होने दें, उसके बाद हो सकता है कि वो भी पार्टी छोड़ दें, लेकिन इद्दत पूरी होना चाहिए। नाज़रीन, ये जो पार्टी लोग छोड़ रहे हैं, आप जानते हैं कि शीरी मज़ारी एक बड़ी दबंग खातून है, उनकी बेटी एक बड़ी दबंग वकील है
اور اسی طرح شاہ محمود قریشی اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آخر کیوں اس طرح پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ بات وہی ہے کہ عمران خان نے تمام لمٹس کراس کی ہیں. انہوں نے شہداء کے وارثوں کا دل دکھایا ہے. انہوں نے پاک فوج کے جو شہداء ہیں ان کے وارثوں کی املاک کو جلایا، ان کے جو یادگاریں تھیں ان کو جلایا، ان کو تباہ و برباد کیا ہے. جب یہ ساری چیزیں اب ان کے سیاسی دوستوں اور سیاسی پیروکاروں کے سامنے آ رہی ہیں تو یہ بات ان کو بالکل کلیئر ہو گئی ہے کہ اب اس پارٹی کے ساتھ ان کا چلنا اس ملک کے مفاد میں نہیں. آپ جتنی مرضی تنقید کریں، فوجیوں پر تنقید کریں، جرنیلز پر تنقید کریں، ان کی سیاست میں مداخلت پر تنقید کریں، ان کی جو مارشاء اللہ لگاتے ہیں ان پر تنقید کریں، لیکن کم از کم جو شہداء ہیں ان کو تو بخش دیں، ان کے اثاثوں کو تو بخش دیں، ان کی یادگاروں کو تو بخش دیں. پاکستان کے لیے وہ شہید ہوئے ہیں، اس قوم کے لیے شہید ہوئے ہیں. وہ کسی سیاسی پارٹی کے لیے شہید نہیں ہوئے، وہ ریاست کے لیے شہید ہوئے ہیں. انہوں نے اس قوم کا جھنڈا بلند کیا ہے، اس لیے وہ شہید ہوئے ہیں. ان کی شہادت اس قوم کی زندگی ہے، اس قوم کی حیات ہے. آپ ان کی یادگاروں کو، آپ کرنل شیر کے مجسمے کو آپ جلائیں گے، پھینکیں گے؟ کیا یہ کوئی پاکستانی تصور کر سکتا ہے جس کا دکھ انڈیا نے محسوس کیا ہے؟ انڈیا نے اس کی بہادری کے ترانے گائے تھے، اور اب انہوں نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان کی قوم اپنے شہداء اور اپنے اس قدر بہادر لوگوں کی بھی حفاظت نہیں کر سکتی. یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے پاکستان کے لیے اور پاکستان کے لوگوں کے لیے. اس لیے اب لوگ سمجھ رہے ہیں بات کو کہ عمران خان پاکستان کے لیے اور جو ان کی حرکتیں ہیں، اگر وہ باز آتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، دوسری بات ہے، لیکن فی الحال عمران خان نے جو